हेलो एवरीवन। तो हमने नॉन इन्फिनिट वर्ब्स के जो सभी पार्ट्स थे जैसे इन्फिनिटिव, जेंड, पार्टिसिपल, इनके रूल हमने अच्छे से समझ लिए हैं। तो आज हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो हम आज प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो हम सबसे पहले एक्सरसाइज 1 लेते हैं। इसकी डायरेक्शन है फाइंड आउट द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो विच विल कंप्लीट द सेंटेंस इन मीनिंगफुल मैनर्स। यानी कि आपको मीनिंगफुल मैनर्स बनाते हुए इसमें एक वर्ड चूज करके फिल करना है। फर्स्ट, रोहित गोज ऑन टेस्ट। तो लाफ, टू लाफ और लाफिंग में से क्या आएगा इसमें? लाफिंग, क्योंकि हमने रूल किया था कि प्रीपोजिशन के बाद क्या यूज होता है? जेंड। तो यहाँ पे हम जेंड लगाएंगे, क्या लगाएंगे? लाफिंग। दे हैड बेटर डैश अवे। तो हमने यहाँ पे भी हैड बेटर वाला जो रूल किया था, जब हैड बेटर आता है तो क्या यूज होता है? तो वहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव यूज होता है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? गो। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? बेयर इन्फिनिटिव होता है कि हम वर्ब के साथ न तो आईएनजी लगाते हैं और न ही टू लगाते हैं। सी मेक्स मी डैश द फूड। तो वो मुझसे क्या कह रही है? खाना बनाने के लिए। सी मेक्स मी, तो यहाँ पे मेक वर्ब आई है। तो हमने पढ़ा था कि जब मेक वर्ब आए तो हम क्या लगाते हैं? तो हम बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कुक। मेक के बाद क्या आता है? बेयर इन्फिनिटिव, यानी कि न तो वर्ब के साथ आईएनजी आएगा और न ही टू आएगा। द सैंड हैज़ डैश हॉट। जब हैज, हैव, हैड का प्रयोग होता है किसी सेंटेंस में तो वो परफेक्ट टेंस होता है, और परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गोन। अगला सेंटेंस है सी गेट्स। गेट्स वर्ब के बाद क्या यूज होता है? रूल याद कीजिए। ही गेट्स द फूड डैश। तो यहाँ पे गेट्स वर्ब आई है, तो गेट्स वर्ब गेट आ जाए तो क्या यूज होता है? पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कुक्ड। ही इज डैश मी राइट ए लेटर। तो जब इज, आर, एम कोई हेल्पिंग वर्ब आए उसके बाद हमें वर्ब लगानी हो तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर कौन से टेंस में आते हैं? कॉन्टिन्यूस टेंस में। और कॉन्टिन्यूस टेंस में हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? मेकिंग। यू शुड मॉडल्स है। यू शुड डैश हिम स्टडी। तो जब मॉडल्स होता है तो हम क्या यूज करते हैं? बेयर इन्फिनिटिव। क्या यूज करते हैं? बेयर इन्फिनिटिव। ही कुड नॉट अवॉइड। अवॉइड वर्ब आती है तो हमने ये भी रूल कर रखा है। तो जब अवॉइड वर्ब आती है तो हम क्या यूज करते हैं? तो हम जेंड यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही कुड नॉट अवॉइड लाफिंग। इट इज़ टाइम जब यूज होता है किसी सेंटेंस में, इट इज़ टाइम फॉर अस, तो इट इज़ टाइम यूज होता है तो हम क्या यूज करते हैं? हम टू इन्फिनिटिव यूज करेंगे जब इट इज़ टाइम किसी सेंटेंस में आता है। तो यहाँ पे हम टू स्लीप फील कर देंगे। इट इज़ टाइम फॉर अस टू स्लीप। आई कैन नॉट हेल्प। हमने एक रूल किया था कैन नॉट हेल्प आ जाए, कुड नॉट हेल्प आ जाए तो हम क्या यूज करते हैं उसमें? हम उसमें जेंड यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टीचिंग। वी नीड के साथ हम क्या लगाते हैं? टू इन्फिनिटिव। तो वी नीड टू वर्क हार्ड। वी नीड टू वर्क हार्ड। दे फाउंड अस। उसने मुझे पाया सोते हुए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा? प्रेजेंट। यहाँ पे जेंड नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बता रहे हैं। आई सा ए पेन। यहाँ पे भी हम पेन के बारे में बता रहे हैं तो यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल।
बुक्स आर डैश हेयर, तो यहाँ पे बुक्स बिक रही हैं, यानी कि बुक अपने आप नहीं बिक रही है, वो किसी के द्वारा बेची जा रही है। तो यहाँ पे जब कोई काम सब्जेक्ट अपने आप नहीं करता, किसी दूसरे के द्वारा होता है, तो वहाँ पे हम पैसिव केस यूज करते हैं, और पैसिव केस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल यानी कि सोल्ड यूज करेंगे। बुक्स आर सोल्ड हेयर। द डैश स्टोन गैदरिंग मी नो मास, तो यहाँ पे हम वर्ब को सब्जेक्ट के रूप में या नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जेंड का प्रयोग करेंगे। द रोलिंग स्टोन, क्या आ जाएगा, रोलिंग स्टोन नो मास। आई मीट ए डैश मैन, तो यहाँ पे हम एडजेक्टिव बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। क्या आ जाएगा, लर्नड। डैश गुड बाय राज लेफ्ट फॉर जयपुर, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे उसने गुड बाय बोला है और उसने जयपुर से चला गया है। तो यहाँ पे एक इंसान ने क्रिया के बाद दूसरी क्रिया की है, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा, ये जेंड नहीं है, क्या है यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल। राज केप्ट मी डैश, तो राज ने क्या किया है, कीप के बाद क्या यूज होता है, कीप के बाद यूज होता है जेंड। राज केप्ट मी वेटिंग, क्या आ जाएगा यहाँ पे, वेटिंग। राज बोट डैश फर्नीचर, राज ने क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर यानी कि यहाँ पे एडजेक्टिव बना रहे हैं हम, तो कैसा फर्नीचर, ब्रोकन फर्नीचर। तो जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। नेक्स्ट है ईटिंग मील ही टूक रेस्ट, एक क्रिया के बाद वो दूसरी क्रिया कर रहा है कि वो खाना खाने के बाद क्या करने चला गया, रेस्ट करने के लिए चला गया। तो एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया करते हैं, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो क्या लगाएंगे, हैविंग ईटन मील ही टूक रेस्ट। रमेश सीम्स डैश, रमेश कैसा दिखाई दे रहा है, वरीड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है, तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल आएगा। क्या आएगा, पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे यूज्ड आ गया तो टू इन्फिनिटिव यूज होगा, तो टू स्लीप। द सन इज अबाउट, सूरज क्या कर रहा है, सूरज लगभग छिपने की स्थिति में है, छिपने को जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, टू इन्फिनिटिव। ही डज नॉट नो हाउ यानी कि जब WHO वाले वर्ड आते हैं तो हम क्या लगाते हैं, टू इन्फिनिटिव। विदाउट डैश रेस्ट, एक क्रिया यानी कि उसने बिना रेस्ट किए ही वो काम पे चला गया, बिना रेस्ट किए वो कहाँ पे जाता है, काम करने के लिए जाता है। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि टेकिंग का यूज करेंगे। आई शैल बी ग्लैड जब वर्ब आती है तो हम किसका यूज करते हैं, टू इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। तो यहाँ पे टू के बाद क्या आ जाएगा, लाउ। आई स्टार्टेड डैश ए स्टोरी, तो यहाँ पे स्टार्ट के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, जेंड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेटिंग। मदर लेट्स मी, तो लेट्स के बाद हम क्या यूज करते हैं, लेट्स के बाद हम देयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गो। इट वाज इम्पॉसिबल, इट बी और एडजेक्टिव की फॉर्म आती है, तो हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कैच। डैश इज फाइन आर्ट, यहाँ पे हम वर्ब को सब्जेक्ट या नाउन का रूप दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम किसका प्रयोग करेंगे, जेंड का। क्या आ जाएगा, डांसिंग इज ए फाइन आर्ट। अब एक्सरसाइज 2 करते हैं। एक्सरसाइज 2 में डायरेक्शन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज़ नो एरर कोरस्पॉन्डिंग टू द अप्रोप्रिएट लेटर A, B, C। यानी कि अगर आपको A, B या C में से अगर कहीं एरर दिखाई देती है तो आपको उसको डिनोट करना है, और अगर कोई एरर नहीं है तो आपको उसे D से डिनोट करना है। यानी कि अगर A पार्ट में एरर है तो आपको A पार्ट बताना है, B में एरर है तो B बताना, और C में एरर है तो C बताना, कोई भी एरर नहीं है तो आपको D पार्ट बताना है। फर्स्ट
हरी आस्क्ड मी वेटिंग फॉर माई टर्न। यहाँ पे हरी इनडायरेक्टली रूप से हरी ने मुझसे कहा, यानी कि वो मुझसे पूछ रहा है, वो इनडायरेक्टली बात बता रहा है, मेरे मुझसे पूछा है वेटिंग फॉर माई टर्न, यानी कि यहाँ पे इनडायरेक्टली बात हो रही है, डायरेक्टली बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम वेटिंग यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, टू वेट इन प्लेस ऑफ वेटिंग। ही वॉज नोन हैविंग हिडन द ट्रेजर। तो यहाँ पे पैसिव केस यूज हो रहा है, वह जानता है कि खजाना कहाँ छिपा हुआ है। तो यहाँ पे हम हैव से पहले क्या यूज कर देंगे, टू, एड टू बिफोर हैव। सी डिनाइड टू एक्सेप्ट माई व्यूज। तो यहाँ पे डिनाइड के बाद हम क्या यूज करेंगे, डिनाइड के बाद हम जीड यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू एक्सेप्ट की जगह एक्सेप्टिंग आ जाएगा। नेक्स्ट है आई वॉज हेल्पिंग बाई हिम लास्ट संडे। तो यहाँ पे पैसिव केस यूज हो रहा है, तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा, हेल्पिंग यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, हेल्प्ड। नेक्स्ट है हरीश कुड नॉट हेल्प। कुड नॉट हेल्प, कैन नॉट हेल्प के बाद जी एंड आता है, तो यहाँ पे जी एंड आया हुआ है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर। आई डू नॉट हैव एनी कॉस्टली पेन। मेरे पास कोई भी कॉस्टली पेन नहीं है। तो इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर। प्लीज स्टार्ट टू रीड यूर बुक। तो यहाँ पे स्टार्ट टू रीड, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लीज स्टार्ट टू रीडिंग यूर बुक। जेंड यूज होगा, क्या यूज होगा, जेंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रीडिंग, रीडिंग प्लीज स्टार्ट टू रीडिंग यूर बुक। सी डज नॉट टीच। देखो यहाँ पे डज आ गया है, जब डू के साथ ही एस लग गया तो वर्ब के साथ ही एस नहीं लगेगा, तो यहाँ पे टीच की जगह टीच आ जाएगा। नेक्स्ट है आई डू गो टू अटेंड माई क्लास। तो यहाँ पे ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो एरर। आई वॉज फाइंड फॉर कम लेट। तो इसमें आई वॉज फाइंड फॉर कमिंग, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, जेंड यूज होता है, तो यहाँ पे कम की जगह कमिंग आ जाएगा। नेक्स्ट है ही इज़ बेटर एबल टू राइट देन टू स्पीक। अब देन और टू दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, तो हम टू को यहाँ से क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट है रमन फिनिश्ड टू ईट हीज मील। तो इसमें फिनिश्ड के बाद जेंड आता है, यहाँ पे टू ईट की जगह क्या आ जाएगा, ईटिंग। हंसराज डिड नॉट गोज टू कॉलेज। तो डिड नॉट, डिड, डू, डज और डिड आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। वैसे भी पास्ट टेंस में कभी भी वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगता, तो यहाँ पे गोज की जगह क्या आ जाएगा, गो। तो एरर किस में है, बी पार्ट में। नेक्स्ट है आई वुड सूनर टू रिजाइन देन सर्विस इन दिस कंडीशन। तो वुड सूनर के बाद बेयर इन्फिनिटिव आएगा, टू का यूज नहीं होगा, तो हम यहाँ से टू को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, एरर बी पार्ट में है। टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन। तो यहाँ पे ये सेंटेंस पूरी तरह से ठीक है, यहाँ पे वर्ब को नाउन या नाउन और सब्जेक्ट का रूप दिया गया है, तो यह सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी, नो एरर। सी ऑर्डर्ड मी टू गो आउट एट वंस। उसने मुझे क्या ऑर्डर दिया है कि अभी बाहर चले जाओ, तो यहाँ पे ये सेंटेंस भी पूरी तरह से ठीक है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, डी, नो एरर। नेक्स्ट है आई कुड नॉट हेल्प। कैन नॉट हेल्प और कुड नॉट हेल्प के बाद हमेशा जेंड आता है, तो यहाँ पे टू रिजेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, रिजेक्टिंग, क्या आ जाएगा, रिजेक्टिंग। नेक्स्ट है आई फील लाइक टू अटेंड द फंक्शन। तो यहाँ पे जब आई फील लाइक टू अटेंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेंड आ जाएगा, अटेंड नहीं आएगा, क्या आएगा,
अटेंडिंग, तो लाइक के बाद क्या आता है, जेंट। रमन इज यूज टू प्ले लूडो, तो यूज टू के बाद यहाँ पे हमने एक रूल किया था कि जब इज आर एम के बाद यूज का प्रयोग होता है तो वहाँ उसके बाद जेंट यूज होता है, तो यहाँ पे प्लेइंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लेइंग। द बॉयज डू नॉट लेट, लेट के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है, तो यहाँ पे टू इन्फिनेटिव नहीं आएगा, बेयर इन्फिनेटिव आएगा, टू गो की जगह क्या आ जाएगा, गो। तो एरर किस में है, सी पार्ट में। नेक्स्ट है आई सोल्ड माई ब्रोकन फर्नीचर, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव बना गया, ये भी ठीक है, और हमारा जो टेंस है वो भी ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। I was writing a poem at that time. I was writing a poem at that time. ये भी सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है, इसमें भी कोई एरर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, नो एरर। सीमा पोस्टपोन टू गो टू, देखो यहाँ पे भी टू, यहाँ पे भी टू, तो यहाँ पे पोस्टपोन के बाद क्या आएगा, पोस्टपोन के बाद यहाँ पे जेंड आ जाएगा। ओके, स्कूल यस्टरडे, तो एरर किस में है, बी पार्ट में। नेक्स्ट है हैविंग सीन ए स्नेक, सांप को देखने के बाद, तो यहाँ पे जब एक काम के बाद दूसरा काम होता है तो वहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, तो यहाँ पे हैविंग सीन नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, सीइंग, सीइंग ए स्नेक, सांप को देखकर आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग, मैंने काम अपना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाएगा। नेक्स्ट है आई फाउंड माई वाइफ, मैंने अपनी वाइफ को क्या करते हुए पाया है, टू कुक द फूड, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट्री है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो यहाँ पे कुकिंग आएगा, टू कुक नहीं आएगा, तो एरर सी पार्ट में है। नेक्स्ट है यू हैव टू राइट ए नोवेल ऑन दिस मैटर, ये सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, नो एरर। नेक्स्ट है आई वुड स्टडी रादर देन टू वेस्ट माई टाइम, तो देन और टू फिर से इकट्ठे आ गए हैं, तो टू यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, तो एरर किस में है, हमारी बी पार्ट में। राज डज नॉट हेल्प, देखो यहाँ फिर से वही मिस्टेक आ गया, डज आ गया और हेल्प के साथ भी एस लगाया, जब डज के साथ ही एस लग गया तो वर्ब के साथ ही एस नहीं लगेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे हेल्प्स की जगह क्या आ जाएगा, हेल्प। लास्ट आई बेग्ड हिम फॉर गिविंग मी, तो इसमें आई बेग्ड हिम, तो यहाँ पे फॉर गिविंग दे रखा है, तो यहाँ पे ये एक पैसिव केस है, तो यहाँ पे फॉर गिविंग नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू फॉर गिव, क्या आ जाएगा, टू फॉर गिव, तो एरर हमारे बी पार्ट में है। तो आपके दोनों प्रैक्टिस सेट मैंने करवा दिए हैं, आप भी ट्राई करना इनको समझने की। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, बाय।